आजकल हर चीज़ को लेके मैं देख रहा हूँ कि क्रिटिसिज्म हो जाता है और बहुत ही घटिया तरीके से बहुत सारी बातें होने शुरू हो जाती हैं कि धर्मेंद्र साहब का अंतिम संस्कार ऐसे ही जल्दबाजी में क्यों कर दिया, या फिर अपने टू अब क्यों नहीं बन रही है, या फिर धुरंधर जो फिल्म आ रही है वो कितनी अच्छी स्पाई थ्रिलर बन गई है, मजा ही आ गया। और कहीं ना कहीं शेम ऑन वाईआरएफ करना चाहिए, ये कैसा पठान जवान टाइप पिक्चरें तुम बना देते हो उठा के, पठान और समझ लीजिए टाइगर टाइप की पिक्चरें क्यों बना देते हो। टाइगर को कम और पठान को ज़्यादा टारगेट किया गया। पहले तो मैं ये बोलूँगा कि जो क्रिटिसिज्म है ये अननेसेसरी भी होता है और कभी कभी आउट ऑफ लव भी आता है। अगर आप ये देखें कि क्यों जल्दबाजी में किया गया होगा, तो मेरा पर्सनल मानना ये है कि जब एक ये अफवाह उठी थी कि द ग्रेट धर्मेंद्र देओल नहीं रहे हैं, और जब वो खबर आई थी 2 हफ्ते पहले, तब उस टाइम पे कोई भी जब बहुत ज़्यादा बीमार होता है और उसको हॉस्पिटल में बोला जाता है कि आप इनको घर ले जा सकते हैं, उसका मतलब यही होता है कि रिकवरी के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसी वजह से बहुत से लोगों ने, इंक्लूडिंग जो राजनाथ साहब हैं, उन्होंने भी उसी टाइम पे ट्वीट कर दिया था कि दैट ही फील्स रियली सॉरी अबाउट हिज डिमाइस। और वहां से देख के फिर सबने बात करी थी। इनफैक्ट जब इतना बड़ा आदमी बोलता है तो मैंने भी बोला था अपने चैनल के ऊपर कि बहुत बुरा लगा ये देख के। श्रद्धांजलि देना हर एक का फर्ज बनता है और सबने किया वो, उसमें कोई गलत नहीं था। लेकिन जल्दबाजी का रीजन एक और भी दिया गया है कि क्योंकि जब वो उन्होंने हेमा मालिनी से जब शादी करी तो कहीं ना कहीं उनको कन्वर्ट होना पड़ा, एक मुस्लिम कल्चर को अपनाना पड़ा। तो ये भी बोला गया कि क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि कोई उनके जो हिंदू जो मान्यता के हिसाब से लास्ट राइट्स हैं वो कुछ अलग तरीके के जोन के अंदर चले जाए, तो इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी कर दिया। हालांकि क्योंकि वो राष्ट्रीय सम्मान ले चुके हैं, तो उनको प्रॉपर नेशनल फ्लैग में लपेट कर एक अलविदा कहना तो बनता था। बट मेरे ख्याल से ये डिसीजन फैमिली के ऊपर रहने देना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, और जो डिपार्टेड सोल है उसको पीसफुली, प्यार से, हम्बल तरीके से जाने देना चाहिए। मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ कि जो जितने भी अक्रॉस फैंस हैं, कुछ महिलाओं के वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल भी हुए, वो जेन्युइनली मन से रो रहे हैं। वो रो इसे ले रहे हैं क्योंकि वो आखिरी दर्शन हो जाते तो बहुत अच्छी बात होती। मेरा फैमिली का डिसीजन जो है, जो उनके जेन्युइनली ब्लड रिलेशन के अंदर आते हैं, उन्होंने कुछ सोच समझ के ये फैसला लिया होगा। अब सेकंड बात की क्या अपने टू बननी चाहिए, और अनिल शर्मा का भी एक भावुक मैसेज आया क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा क्लोज थे धर्मेंद्र फैमिली से। तो क्या ये डिसीजन अच्छा डिसीजन है कि बुरा डिसीजन है? अगर मैं सिर्फ इसको फिल्म मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो इतने टाइम के गैप के बाद आप दिखा सकते हैं कि घर के बुजुर्ग हैं, उनका आशीर्वाद है, अब वो नहीं रहे हैं। लेकिन ये देओल फैमिली का ना, आपने देखा होगा कि इस तरीके से प्यारा सा संबंध बन जाता है लोगों के साथ कि वो इमेजिन ही नहीं कर पाते कि ये इंसान हमारे बीच में नहीं है। अब ये कैसे चलेगा आगे, क्यों चलेगा, इसमें डेड एंड सही आ जाता है, मेंटल ब्लॉक सही आ जाता है। और जो स्क्रिप्ट ड्राफ्ट पहले बना था उसके अंदर सारे ही लोग थे, धर्मेंद्र साहब थे, सनी देओल, बॉबी देओल, इनफैक्ट करण देओल भी उसके अंदर कुछ रोल करने वाले थे। मैं बोला जाता है कि राजवीर देओल को भी यहाँ पर एक सरप्राइज रोल के अंदर डाला जाएगा, और शायद उत्कर्ष भी कुछ ना कुछ पार्ट प्ले करते, तो एक पूरा ही जबरदस्त तरीके का एक जनरेशन टू जनरेशन करके कुछ कहानी चलती, बहुत मजा आता है उसको देखने में। बट अगर नहीं भी बन रही है वो, मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी याद है उसकी। अब सेकंड पार्ट कितना अच्छा बनता नहीं बनता वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो फर्स्ट वाले की याद है वो बहुत सॉलिड है और बहुत अच्छी है। उसके गाने आज पॉपुलर हो रहे हैं क्योंकि वो कॉन्टेक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। अपने तो अपने होते हैं, वो धर्मेंद्र साहब को याद करने के लिए वो गाना आप हर दूसरी रील के अंदर सुनोगे। तो ठीक है, एक अच्छा सेंड ऑफ है। अगर जीवन में अपने टू नहीं भी बनेगी तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक इमोशनल रीजन है कि नहीं बनाना चाहते वो बिना द ग्रेट धर्मेंद्र के। तो इट्स अ पर्सनल चॉइस अगेन। बनेगी तब भी हम देखेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, और उनकी वॉल के ऊपर एक अगर पीछे तस्वीर भी दिख जाएगी या एआई से 2 डायलॉग भी दिख जाएंगे, तो आई एम श्योर इस बारी तो लोग ताली खड़े होकर ही बजाने वाले हैं। ऐसे तो मानेंगे नहीं क्योंकि इतने लोग प्यार करते थे धर्मेंद्र साहब से। अब लास्ट बात जो है, क्योंकि ये जो उल्टी करने वाला बिहेवियर है, पहले मुझे लगा था नॉर्थ साउथ के अंदर ये उल्टी करने वाला सिस्टम हो गया, बट लोगों के पेट बहुत ज्यादा खराब है। अब क्योंकि एक नेगेटिव पीआर चलानी है और एक पॉजिटिव पीआर चलानी है, धुरंधर को बड़ा बनाना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन एक अजीब सी पीआर जो कंपनियां हैं वो पता नहीं क्या गाइड करती हैं प्रोडक्शन हाउसेस को, कि वायर हैव शेम ऑन यू। और अब ये देखिए कि कितना बढ़िया हुआ। और मैं आपको ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि हमारे जो ये 3 खान स्टार्स हैं, इसके बाद कोई भी खान स्टार या फिर कोई भी मुस्लिम स्टार, सो टू से, इंडिया में तो कोई अपनी जगह नहीं बना पाएगा, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि हर चीज अब एक रिलीजन से तोलने लग गई है दुनिया।
अब ये राइट है या रॉन्ग है उसका फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको क्या देखने का है, वो जनता डिसाइड करेगी सही है या गलत है। काफ़ी टाइम गलत भी होती है, जैसे 120 बहादुर इतनी अच्छी फिल्म थी, नहीं देखने गए तो उनका है हक, अच्छी पिक्चर थी, वो मुस्लिम्स के कल्चर के अंदर जो डिफिशियंसीज है उसके ऊपर भी बात करती है, इंडियन इसके ऊपर बात है, फिर भी पब्लिक देखने नहीं गई। उनको वही देखना है कि पीछे भगवान है या फिर कोई मुक्के मारता हुआ आदमी है स्लो मोशन में, उनको वही देखना है। ठीक है, तो जो भी है, तो लास्ट टॉपिक पे मुझे यही लगता है कि ये जो कंपैरिजन है कि शाहरुख खान बहुत बढ़िया स्टार है या फिर रणवीर कपूर बहुत अच्छा स्टार है, या फिर ये देखते देखते मुझे और भी चीजें देखने पड़ती है, रणवीर सिंह और रणबीर कपूर भी, कि दोनों का सिगरेट का शॉट है, एक ने विग लगाया हुआ है शायद, शायद वो भी, और एक जो है वो बहुत ही महान स्टार है, उसने बहुत अच्छा किया। आप सोचिए कितनी घटिया हद तक पीआर हो सकती है, क्योंकि यही आदमी का भी थोड़े दिन पहले तक इतना मजाक उड़ रहा था कि यार ये तो भाई पैंट भी उतार देता है अपनी पैसे के लिए, ये बोला जा रहा था इसका जब ये न्यूड शूट आया था। हालांकि टैलेंटेड बहुत ज्यादा है, और रणवीर सिंह मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड स्टार है इंडिया के पास। तो लेकिन चक्कर ये नहीं है कि किसके पास कितना टैलेंट है, चक्कर ये है कि पब्लिक जो है इतना डिवाइड क्रिएट कर देती है अपने बॉलीवुड के अंदर अंदर, ये हिंदी सिनेमा के अंदर अंदर, तो कंपटीशन आप बाहर से क्या करोगे, कि आप इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन क्या करोगे, आप इसको इंडियन सिनेमा कब बनाओगे। तो मेरे चैनल पे हमेशा पॉजिटिविटी जिंदा का आपने स्लोगन देखा होगा, वो मेरा मोटो था, वो मोटो हट गया है। वो मोटो की जगह पे मैंने लिख दिया टू मच सच, क्योंकि सच यही है कि ये जितने भी कमीने लोग हैं ना, ये एक इंडिया की सोच रखते ही नहीं है, ये डिवाइड इंडिया की सोच रखते हैं, ये उतने ही घटिया हैं जितने की ब्रिटिशर्स थे, कि डिवाइड एंड रूल, और ये भी घटिया ही, मतलब कभी नॉर्थ साउथ करते हुए ही जाएंगे। साउथ वालों को कोई फीडबैक दे दो तो उनको बोलते हैं कि इनके चरणों में क्यों नहीं गिर गए, भक्ति क्यों नहीं कर दी, या हिंदी वालों को कोई फीडबैक दे दो तो बोल देते हैं साउथ वालों को तुमने नहीं बोला। बहुत सेलेक्टिव तरीके की थिंकिंग होनी शुरू हो गई है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, सारे ही घटिया हैं। एक आधा कोई बेचारा ऑनेस्टी से कुछ बनाता है तो उसको कोई देखने नहीं जाता। तो मेरा कंक्लूजन तो इस डिस्प्यूट को लेके कि कौन क्या कर रहा है, और हर एक की जिंदगी के अंदर अपनी नाक डालो, अपनी जिंदगी झंड हो रखी है लेकिन दूसरे की जिंदगी में जरूर झांको, ये थर्ड क्लास सोच है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता और कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये इंटरनेट और सोशल मीडिया के ज़माने में ये और गंदगी गंदी से बदतर होती चली जाएगी, क्योंकि अगर आप किसी को घूसे वूसे मार सकते हो, अगर किसी से बदतमीजी करनी है या फिर गंदी से गंदी गाली दे सकते हो, तो ये घूसे मार नहीं सकते स्क्रीन से निकल के। तो इतनी गंदी गंदी गालियां वालियां तक तो लोग पहुंच ही गए हैं, और उसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो काफी परेशानी वाला ये आलम है, इसको इग्नोर करने के अलावा आपके पास कोई चारा ही नहीं है, बिकॉज यू आर हैंडीकैप्ड। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं, होपफुली कुछ अमन चैन बनेगा हमारे देश के अंदर। जय हिंद की होप के साथ।